यमुना जल समझौते की जो डैम बनना है वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में बनना है और उनके किसानों की भूमि अवाप्त कर रही है सरकार। लेकिन डैम का प्रोजेक्ट डीपीआर की रिपोर्ट भी अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृत नहीं हुई है। मेरी किसानों के लिए यही मांग है कि डैम बने लेकिन किसान को उचित मुआवजा 20 गुना डीएलसी रेट का किसान को मिले। सरकार नहीं मानेगी तो हम सड़क पर मना देंगे, मानना ही पड़ेगा। सरकारें तो मानती आई हैं, नौजवान लोगों ने जब जब लड़ाई लड़ी है तो निश्चित रूप से सरकारें झुकी हैं। देखिए, पटल पे रखने वाली बात भी मेरी पर्ची आई है, पटल पे भी इसी तरीके से रखूंगा। बाहर तो इसलिए रखना चाहता हूं कि अगर मेरा पटल पर कोई विषय नहीं आता तो फिर कम से कम आपके माध्यम से इन सरकार की जो आंखें नहीं खुलती हो, इनके कान जो बहरे हो जाते हैं, तो कम से कम आप हमारी आवाज बनो, आप हमारी दृष्टि बनो। इसलिए हम इस मांग हमारी है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में यमुना जल समझौते की जो डैम बनना है वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में बनना है और उनके किसानों की भूमि अवाप्त कर रही है सरकार। लेकिन डैम का प्रोजेक्ट डीपीआर की रिपोर्ट भी अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृत नहीं हुई है और उससे पहले ही 37,000 करोड़ में से मात्र 800 करोड़ की घोषणा करके और भूमि किसानों की अवाप्त कर रही है। किसान के पास ना पाइप का कोई चिन्हीकरण है, पानी कैसे आएगा, कहां से आएगा, लेकिन भूमि पहले अवाप्त करके किसानों की भूमि छीनना चाह रही है। किसानों के साथ कुठाराघात कहीं हो रहा है? निश्चित रूप से किसानों के साथ कुठाराघात हो रहा है। मेरी किसानों के लिए यही मांग है कि डैम बने लेकिन किसान को उचित मुआवजा 20 गुना डीएलसी रेट का किसान को मिले और किसान का मकान, जब जमीन चली जाएगी तो उस गांव में किसान नहीं रह सकता, कहीं जमीन और जगह लेगा, उसका मकान भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, मकान भी दूसरा बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करे। देखिए, किसान के लिए नाम किसान का, बेरोजगार का और मजदूर का, कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, दोनों का मैनिफेस्टो बहुत बड़ा होता है, लेकिन धरातल पर अगर उसकी पालना करने की बात आती है तो सबसे ज्यादा धोखा किसान, बेरोजगार, मजदूर के साथ होता है। सर, आज से पहले भी आपने इस बारे में आवाज उठाई? निश्चित रूप से मैंने विधानसभा में 2 बार क्वेश्चन लगा चुका हूं, अब भी क्वेश्चन लगा रखा है। आज मेरी पर्ची आई है और पिछली बार भी मैंने सरकार को कहा कि मेरे किसान को सबसे पहले आप विश्वास में लीजिए और किसान को ये बताने का प्रयास करिए कि किस तरीके से आपका पुनर्वास होगा, किस तरीके से आपको अनुदान मिलेगा, आपका मुआवजा इस भूमि का किस तरीके से मिलेगा। किसान निश्चित रूप से आज मेरा है। देखिए, मानना सरकार का हमारा काम है, हमारी जनता की बात रखना। सरकार नहीं मानेगी तो हम सड़क पर मना देंगे, मानना ही पड़ेगा। सरकारें तो मानती आई हैं, नौजवान लोगों ने जब जब लड़ाई लड़ी है तो निश्चित रूप से सरकारें झुकी हैं। जिस तरीके से आपका दिल्ली में हमारे धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ है, ये लोगों ने लड़ा, तभी लड़ेंगे।